जब तक डांडा दौड़ियाड़ा दोनों आधा से जोड़ के माफी नहीं मांगे, हमारे जो संत है वो जेट क्यों नहीं ले सकते भाई? क्या दिक्कत है? तो मेरा खुला चैलेंज है साध्वी देवा ठाकुर का डांडा नोड़ी वाले को कि तेरे में अगर दम है ना, तू एक बाप की औलाद है, रसली है, तो ऐसा करना, तू हरियाणा के अंदर आना खुले आम, तू आ नहीं सकता, तेरे को पता तेरे कागज पूरे नहीं है, तो तू शो लगाना और जो भी कुछ मेरे नाम है वो सब तेरे नाम कर दूंगी। नहीं तो शराम डेट डाल के समय डाल के शो लगाना, बात का जवाब देना और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में डांडा नोड़ी वाला तेरा नाम है, गांव है, तेरे को ही कह रही हूँ बिल्कुल। और तू बाप देने पिटन की तो छोड़, मतलब तू आमना सामना करना। भगवान रंगे मेरे भगवान राम ने नहीं पैरा हुंदा राम की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सच्चाई के ऊपर। क्या हमारे इस भारत देश में सच्चाई बोलने पर कुछ मिलता है या नहीं? क्या सच्चाई बोलना वास्तव में सही भी होता है या नहीं? तो एक हरियाणवी रैपर था डांडा नौली वाला, उसने एक सॉन्ग बनाया था 3.5 मिनट का, और उसने पाखंडों पर सीधा तीर चलाया और पाखंडों के दिल पर लगा। उसने 3.5 मिनट का वीडियो बनाया था और उस पर कई मुकदमे कर दिए गए। क्यों? क्योंकि उसने सच्चाई दिखाई थी। अब भारत देश ऐसा ही है जिसमें लोग सच्चाई दिखाते हैं ना, उसका लोग कभी कुछ साथ नहीं देते। बस उसने सच्चाई दिखाई थी, और सच्चाई दिखाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर सच्चाई दिखाने से अगर समाज जागरूक होता है, देश जागरूक होता है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन उस सच्चाई दिखाने से अब उसको धमकियाँ दे रहे हैं कि तू दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांग, तू ये कर, तुझे जेल में डलवा देंगे। तो अब उसने सच्चाई दिखाई थी समाज में। अगर वो समाज को जागरूक कर रहा है तो क्या उसने कुछ गलत काम किया? बिल्कुल नहीं किया। लेकिन जो पाखंडी होते हैं ना, उनकी अभी मिर्चा लग रही है कि यार भाई ये तो हमारा कारोबार ठप कर देगा ऐसे दिखाएगा। तो उसने गलत क्या बोला? सही तो बोला कि जो आदमी पर्ची देकर लोगों का भविष्य दिखा देता है, वो एरोप्लेन हादसा हुआ कहीं इधर पाकिस्तान से आकर इधर है, लोगों को मौत की घाट उतार कर चले जाते हैं, तो उसको ये नहीं दिखाई देता क्या? बजरंगबली उसको आकर ये नहीं बता सकते कि आने वाले कल में ये होगा? अगर वो बागेश्वर वाला बाबा अगर वास्तव में सच्चाई दिखाता तो वो भारत को अमीर क्यों नहीं बना देता? अभी वो एरोप्लेन वाला एविएटर वाला ऐप चल रहा है, अगर उसे वास्तव में पहले ही पता चलता तो वो उसमें बता देता कि कौन सी प्लेन कब रुकेगी कब नहीं। वह बस उसको एक विज्ञान की कला होती है, उसमें मन की बात जान लेती है, बस वही कर देता है। अगर उसको कुछ भविष्य दिखाई देता ना, तो आजकल वो भारत इतना गरीब नहीं रहता। ऐसे ही अगर लोग भविष्य देखने लगते ना, तो आज हमारा भारत कहाँ तक पहुंच जाता। लेकिन ऐसे पाखंडी को लोग साथ दे रहे हैं। कोई बोल रहा है अरे बाबा, हमारे बाबा को गाली क्यों दे रहा है? तो अरे वो तुम्हारा बाप है क्या जो तो उसको गाली नहीं दे? क्या लगता है वो किसी का? अरे उसने कुछ नहीं किया, बस वो सामने वाले की मन की बात पढ़कर बता रहा है कि मुझे बजरंगबली बता रहा है, ये बता रहा है। कोई कुछ नहीं बता रहा उसको, सब पाखंड है। और वो हमारे राजस्थान में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो राजस्थान को चला रहे हैं, उन्हें सही से ढंग से बोलना तक नहीं आता, वो भी जेट में घूम रहे हैं। तो उसने जो बोला तो क्या सही नहीं बोला? क्या गलत बोला उसने? नहीं, उसने बिल्कुल सही बोला, एकदम एक्यूरेट जो उसने बात बोली वह बिल्कुल सही थी। लेकिन पाखंडियों को अभी उसका कारोबार ठप हो रहा है तो वो उस पर गुस्सा हो रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ गलत नहीं बोला मेरे भाई, बस उसने उन पाखंडी बाबाओं के बारे में बताया है जो बेरोजगार होते हैं, उनके पास कोई काम धंधा तो होता नहीं, घर से उन्हें लात मार कर भगा देते हैं, फालतू की बकवास करते हैं और फालतू का ज्ञान फैलते हैं। तो ऐसे बाबाओं के ऊपर उसने जो बात बोली ना, वो एकदम सही है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका आप साथ मत दो और उसका साथ दो, क्योंकि ऐसे ऐसे व्यक्ति है ना पूरे समाज को, देश को जागरूक करते हैं। इसने जो जेल में बाबा होते हैं ना, उनके बारे में नहीं बोला है, क्योंकि कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ ऐसे फालतू में बन जाते हैं जिन्हें कोई काम धंधा तो होता नहीं है। तो ऐसे बाबाओं के बारे में उसने बोला है। तो ऐसे बाबाओं के बारे में
बोलना उसने बोलकर उसने कोई गलत काम नहीं किया, सही बोला है, क्योंकि कुछ पाखंडी बाबा होते हैं जो फालतू का ज्ञान फैलते हैं। तो उस भाई का साथ दो। धन्यवाद।